क्लास हम लोगों ने लास्ट टाइम लेंसेज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, कि दो तरह के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की जो इमेज फॉर्म होती है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, और लेंसेज की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज फॉर्म होगी वो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इट कन्वर्जेस ऑल द पैरेलल रेज। इसके ऊपर जितनी भी इनकमिंग रेज होंगी, पैरेलल रेज होंगी, जितनी भी इनकमिंग रेज होंगी वो सारी क्या होंगी, एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज हो जाएंगी। द फोकस ऑफ द लेंस इज पॉजिटिव। इस लेंस का जो फोकस है वो पॉजिटिव होता है। इट इज थिक फ्रॉम द मिडिल एंड थिन फ्रॉम द एजेस। ठीक है, वो मिडिल से थिक होती है और एजिस से क्या होता है, थिन होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हमने पहले भी देखी थी। ठीक है, और ये हम अभी दोबारा देख लेंगे इसको यहाँ पर। राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनकेव लेंस। अब यहाँ पर हमारे पास जो कॉनकेव लेंस है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जा रहा है। इट फॉर्म्स वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, इसकी जो इमेज होती है वर्चुअल होती है। ठीक है, अच्छा, रियल और वर्चुअल इमेज का जो डिफरेंस है वो भी मैं आप लोग एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ कि जो रियल इमेज होती है ये वो इमेज होती है जिसे हम किसी स्क्रीन पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लेंस है, ठीक है, एक लेंस से कोई स्क्रीन पर एक इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, फॉर एक दीवार है जैसे कि, ठीक है ना। अब दीवार के ऊपर एक इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, ये क्या इमेज है बेटा, ये रियल इमेज है। ठीक है, किसी भी चीज़ की इमेज दीवार पे फॉर्म हो जाए तो ये हमारे पास क्या होती है, रियल इमेज होती है। दीवार के लें या स्क्रीन के लें या कोई भी चीज़ के लें, ठीक है ना, जिसके ऊपर वो इमेज फॉर्म हो जाए, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है रियल इमेज। एक होती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज वो होती है कि जो इमेज फॉर्म तो होती है और हमें नज़र भी आती है, लेकिन हमें सिर्फ वो लेंस के थ्रू ही नज़र आती है। ठीक है, हमें वो जो इमेज है वो दीवार पे या किसी स्क्रीन पे शो नहीं होती। जब तक हम उस लेंस को देख रहे होते हैं, हम उस लेंस के अंदर मतलब उस लेंस को, शीशे को देख रहे होते हैं, उसकी ग्लास को देख रहे होते हैं, हमें वो नज़र आ रही होती है। लेकिन जैसे ही हम उस लेंस को हटा लेते हैं अपनी आंखों के सामने से, वो इमेज भी गायब हो जाती है। ठीक है, जबकि रियल इमेज क्या होती है, वो दीवार दीवार पर आ जाती है। ठीक है, और हम उसे बगैर लेंस के भी देख सकते हैं। ठीक है, लेंस तो मौजूद होता है उस इमेज को फॉर्म करने में, लेकिन अगर हम उस लेंस से हट के अपने आप को, अपने मतलब है कि नज़र हटा के लेंस से नज़र हटाएं और देखें दीवार में या स्क्रीन पे, तो हमें वो नज़र आ जाएगी रियल इमेज। जबकि वर्चुअल इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज हमें नज़र नहीं आएगी अगर हम लेंस से अपनी आंखें हटा लें। ठीक है, इट डाइवर्जेस ऑल द पैरेलल रेज ऑफ द लाइट। ठीक है, ये पॉइंट हमने पहले भी देखा था कि जो कॉनकेव लेंस होता है वो क्या करता है, डाइवर्ज करता है सारी की सारी पैरेलल रेज ऑफ लाइट को। द फोकस ऑफ लेंस इज नेगेटिव। ठीक है, जो इस क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस का फोकस क्या था, ये प्रिंसिपल फोकस की बात हो रही है। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव था और प्रिंसिपल फोकस कॉनकेव लेंस का नेगेटिव है। इट इज थिन इन द मिडिल एंड थिक फ्रॉम द एजेस। कॉनकेव लेंस मिडिल से थिन होता है और एजेस से थिक होता है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को इमेजेस भी दिखा दी थी पहले। थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज द थिन लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे हमने मिरर फॉर्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, इसी तरीके से लेंस फॉर्मूला भी होता है जिसे हम थिन लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। सही है, यही फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है अगर हमें इमेज मालूम करनी हो, या हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना हो, या हमें फोकल लेंथ मालूम करनी हो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि हमें गिवन क्या है और हमें मालूम क्या करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला हम पहले भी देख चुके हैं और इस पे किस तरह से वर्किंग की जाती है ये फार्मूला हम पहले भी हम न्यूमेरिकल में देख चुके हैं। ठीक है, तो क्यों नया फार्मूला नहीं है ये तो। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। मिरर फार्मूला भी यही था और लेंस फार्मूला भी यही है, इसको हम थिन लेंस फार्मूला भी कहते हैं। हेयर p इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। ठीक है, ये हमें मालूम है p क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, q जो है हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम लेंस। और f क्या है हमारे पास,
फोकल लेंथ है लेंस की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक लेंस बना हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट से लेके इस लेंस तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या हमारे पास p हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर हमारे पास ये इमेज फॉर्म हो रही है, इस इमेज से लेकर इस लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा q, ठीक है। ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस हो गया। और ये हमारे पास फोकल लेंथ है। प्रिंसिपल फोकस जो है लेंस के दोनों तरफ होता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ प्रिंसिपल फोकस बनाया हुआ है, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस है, और यहाँ से भी देख सकते हो आप, प्रिंसिपल फोकस से लेकर लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये वाले जो आपके पास डिस्टेंसेस हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, दिस formula is called thin lens formula. It is applied to both convex and concave lens. A sign convention is used while using the formula which is as follow, ठीक है। यही क्या कहते हैं फॉर्मूला हमने मिरर में भी यूज किया था, और यही फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पर भी यूज करना है, कॉन्केव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस में भी, दोनों लेंस में यही फॉर्मूला यूज होगा न्यूमेरिकल जब हम अपने इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप देखना कि यही फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा होगा। ऑल डिस्टेंसेस, अच्छा साइन कन्वेंशन क्या है, हम देख लेते हैं कि कौन से मतलब ये साइन वगैरह यूज किए जाते हैं, हम जरा इसको देख लेते हैं पहले। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो जो लेंस का, इस लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी यहाँ लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक है, इमेज का डिस्टेंस भी यहाँ लेंस के ऑप्टिकल सेंटर तक है, और फोकल लेंथ का डिस्टेंस भी यहाँ प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक है, ठीक है बेटा। तो जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे कहाँ मेजर किए जाएंगे, वो सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड रियल पॉइंट आर पॉजिटिव, whereas डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड वर्चुअल पॉइंट्स आर नेगेटिव, ठीक है। यानी कि जो रियल इमेजेस हैं वो पॉजिटिव होंगी और जो वर्चुअल इमेजेस हैं वो नेगेटिव होंगी। The focal length of convex lens is positive and the focal length of concave lens is negative, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेंगे और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ तो भाई सारे पॉइंट्स। ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, जितने भी डिस्टेंसेस हैं वो सारे हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। रियल इमेजेस हमारे पास पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और वर्चुअल इमेजेस हमारे पास नेगेटिव होंगी। फोकल लेंथ हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होगी और कॉनकेव लेंस की नेगेटिव होगी, ठीक है। ये हमारे पास साइन कन्वेंशन है जो हम इस फॉर्मूले में यूज करेंगे हमारे थिन लेंस फॉर्मूला में। नाउ डिफाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस एंड राइट डाउन इट्स फॉर्मूला, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन तो हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, हमने मिरर में भी देखी थी, हम यहाँ पर भी इसको देख लेते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम ये भी कहते हैं मैग्निफिकेशन इज डिस्टेंस बिटवीन इमेज, ठीक है ना, या जब भी निकलो कि इमेज डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर ये इन्होंने मिस प्रिंट कर दिया है, यहाँ पर पी लिखा है, ठीक है बेटा, ये क्यू है और यहाँ पर ये पी है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पी होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड लेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ठीक है, इज एम इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, एच वन डिवाइड बाई एच ओ एच आई यानी इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाई एच ओ इज इक्वल टू क्यू अपॉन पी। इमेज हाइट डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम पहले भी मिरर फॉर्मूला में भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। और हमने जो मिरर के जो न्यूमेरिकल्स किए थे हम उसमें भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इजी हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम मिरर के जो हमने यूज़ किए थे, मिरर में जो हमने फार्मूला यूज़ किया था वही फार्मूला यहाँ भी यूज़ हो रहा है, और मिरर में जिस तरीके से हमने मैग्नीफिकेशन यूज़ की थी वही वही मैग्नीफिकेशन के फार्मूला यहाँ भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि आपने ये साइन कन्वेंशन याद रखनी है, ठीक है। और फिर यहाँ से आपने इसको देखना है कि कौन सा लेंस कौन सी इमेज फॉर्म करता है,
ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं मिरर में और लेंस में, या मैं आप लोगों को एक पेपर पर लिखकर सेंड कर दूंगा ताकि आप लोगों को फिर परेशानी ना हो, ठीक है, कि कौन सी चीज़ मिरर में क्या होगी और कौन सी चीज़ मिरर में, मतलब कौन सा मिरर में साइन यूज होगा और लेंस में कौन सा साइन यूज होगा, ये मैं आप लोगों को प्रॉपर एक पेज पर लिखकर मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को इससे फिर न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी कि मिरर का न्यूमेरिकल है तो ये चीज़ अप्लाई होंगी, और अगर लेंस का न्यूमेरिकल है तो ये चीज़ अप्लाई होंगी।